मुझे सबसे पहले उठाने हैं सारे सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चंस। अपन को सबसे पहले टारगेट करना है कॉलेज को। पेपर में कोई भी नहीं देखने वाला है कि तुमने चाहे रोटेशन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करा है या तुमने यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करा है। तुम्हें 4 मार्क दोनों ही तरफ मिलेंगे, चाहे तुम इसका सॉल्व करो चाहे तुम उसका सॉल्व करो। अगर तुमने सारे इजी और सारे मीडियम क्वेश्चंस भी निपटा लिए ना, मैं गारंटी करता हूँ इस वीडियो में तुम्हारी आराम से 10 से 15,000 कहीं नहीं गई। यार बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, तो वैसे ही टॉप रैंक बूंद बूंद से आता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 30 के 30 क्वेश्चंस इतने टफ दे दिए, इतने लंबे दे दिए कि भाई बच्चे रो दिए और उनका पसीना निकल रहा है, वो रफ शीट से अपना मुंह पहुंच रहा है। इतना तो नहीं होने वाला ना। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रीड करूंगा तो क्या मेरा भैया टाइम बर्बाद नहीं होगा? मार्क फॉर रिव्यू, इस वाले ऑप्शन का मैं इतने बुरी तरीके से फायदा उठाता था ना। इस वीडियो को अपन टारगेट रखते हैं, कितना रखें, 250 लाइक्स रखते हैं, 250 लाइक्स। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है यहाँ से, विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट। जनरली लोग बोलते हैं कि यार जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जनरली जल्दी सॉल्व हो जाती है क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, तो सारे फैक्ट्स होते हैं जो अपन को रटे होते हैं। और दूसरा अपन का आ जाता है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, जिसमें रिएक्शंस काफी जल्दी हो जाती है। तो अपन को केमिस्ट्री से शुरू करना चाहिए। हाँ, ये बात को मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ कि सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तुम लोग को उससे स्टार्ट करना चाहिए जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। फॉर एग्जांपल, मुझे हमेशा मैथ्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करता था। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या लेकिन मैथ्स में तो भैया ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर हम लोग ने बहुत सारा टाइम मैथ्स में लगा दिया तो हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे ट्रिक समझो जो ज्यादातर बच्चे नहीं समझते। अपन को यही वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ये वाले क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड है। क्या कि शुड बी सॉल्व सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज सॉल्व नहीं करना है, अपन को सेक्टर वाइज सॉल्व करना है। सेक्टर वाइज कैसे? मुझे सबसे पहले उठाने हैं सारे सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चंस। सारे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, इजी क्वेश्चंस अपन को उठाने हैं। सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अब बात आती है कि भैया हम लोग इजी क्वेश्चंस कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तुम लोग सीधा क्वेश्चन, एग्जाम पेपर तुम्हारे सामने आया, वही ऑनलाइन अपन के मोड में खुला पेपर, तुमने देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन में तो डायरेक्टली अपन का फॉर्मूले से हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल, वेक्टर ज्योमेट्री में मान लो उन्होंने बोला कि यार ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तुम्हें पता है यार फॉर्मूला लगा के मैं सीधा आंसर निकाल लूंगा। केवल फॉर्मूला लगाना है तो वो इजी में आ जाएगा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में अपन के 25 में से फॉर एग्जांपल 7-8 क्वेश्चन काफी आसान है, मतलब सीधा फॉर्मूले वाइज, तो ठीक है, तुमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए। सिमिलरली अब तुम स्विच करो कोई भी, चाहे तो वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, किसी भी सेक्टर में तुम लोग स्विच कर जाओ और उसके सारे इजी क्वेश्चंस उठाओ। फिर सिमिलरली स्विच करके उसके इजी क्वेश्चंस उठाओ। अपन को वैसे सारे के सारे सब्जेक्ट के इजी करना है। मैंने मतलब काफी सारे लोगों से ये सीखा है, मतलब जैसे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूं तो उसमें कल्पित वीरवाल भैया आता है। उन्होंने अपनी एक वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था कि यार अपन को सबसे पहले टारगेट करना है कॉलेज को। मतलब पहले अपन कॉलेज का तो कट ऑफ निकाल लें। फॉर एग्जांपल किसी को जाना है, किसी को एनआईटी वरंगल में जाना है। अब एनआईटी वरंगल की जैसे बायोटेक ब्रांच है, तो बायोटेक ब्रांच की कुछ शायद कट ऑफ हुई थी 29 या 30,000 पिछले साल। तो सबसे पहले अपन उतना पेपर तो सॉल्व करें कि मैं कॉलेज में एंटर हो जाऊं, चाहे मेरी बायोटेक हो। अपन की चलो अपन ने उतना स्कोर कर लिया, अपन ने मतलब चाहे 1.5 घंटे 2 घंटे में, जो अपन का 3 घंटे का पेपर है उसमें मैंने 1.5 से 2 घंटे में मैंने ये तो भाई इंश्योर कर लिया कि हाँ मुझे एनआईटी वरंगल मिल जाएगा। अब अपन को बात करनी है कि भाई मैं अपनी ब्रांच कैसे इंप्रूव करूंगा। ब्रांच कैसे इंप्रूव करूंगा मतलब अब अपन को ऐसे क्वेश्चन टारगेट करने हैं ताकि अपन के मार्क्स बढ़े और रैंक बढ़े। तो सबसे पहले अपन को इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर अपन को उसके साथ करने हैं मीडियम क्वेश्चंस। अगर मैं सच बताऊं ना तुम लोगों को, अगर तुम लोग ने सारे इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए ना, तुम्हारी आराम से 50 से 60,000 तो रैंक बहुत आराम से आ जाएगी। केवल इजी क्वेश्चन सॉल्व करके, केवल इजी, तुमने और कुछ छुआ ही नहीं। पेपर में कुछ नहीं छुआ तुमने, ना तुमने मीडियम क्वेश्चन सोचा ना तुमने टफ उठाए, तुम्हें 50-60 हजार आराम से आ जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया अगर इतने आसानी से 50-60 हजार आ जाती तो बाकी सारे बच्चे गधे हैं क्या? वो लोग तो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं टफ वाले क्वेश्चंस में। तुम ये वाली बात समझो, पेपर में कोई भी नहीं देखने वाला है कि तुमने चाहे रोटेशन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करा है या तुमने यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करा है। तुम्हें 4 मार्क दोनों ही तरफ मिलेंगे, चाहे तुम इसका सॉल्व करो चाहे तुम उसका सॉल्व करो। तो अपन को उसमें टैकल करना है जो काफी आसान हो। तो जनरली बच्चे यार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो टफ क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं या फिर वो ऐसा करते हैं कि भाई वो सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने चले जाएंगे। अब वो ईगो पे ले लेता है। ईगो पे कैसे? मतलब कि भाई अब मैंने मैथ्स उठाया, अब तो मैं मैथ्स को ही पूरा दबा के मानूंगा, मतलब मैं मैथ्स को ही पूरा कंप्लीट करके मानूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बताओ क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट में 3 लेवल होती है, एक इजी, एक मीडियम, एक टफ। इजी वाले जो मैं बता चुका हूं डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज। मीडियम वाले तुम्हें पता है कि अच्छा यार यहाँ से फॉर्मूला तो लगेगा, मतलब मैं पहले इसको ये सब्स्टिट्यूट करूंगा फिर ये सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। मतलब अपन को मीडियम क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मीडियम क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें अपन को पता होता है कि अच्छा हाँ
अप्रोच ही होने वाली है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, तुम्हें अप्रोच पता है, अच्छा यार से इसका कंसेप्ट ये होता है कि मैं इसको ऐसे यहाँ पे डिराइव करूंगा, डिराइव तो क्या डेरिवेशन के जनरली क्वेश्चंस नहीं आता है, इसको इसमें डिराइव करूंगा, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर फॉर्मूला लगा के आंसर ला दूंगा। ये हल्के से लंबे क्वेश्चन हो, तो इसको अपन को छोड़ने सेकंड राउंड के लिए, मतलब पहले अपन ने सारे इजी निपटा ली, फिर अपन को छोड़ने सेकंड राउंड के लिए। जनरली बच्चे वही गलती करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं इजी, टफ और मीडियम में डिफरेंस, और वो इसमें उलझ जाते हैं। तुमने सारे इजी कर लिया, आराम से इतनी आ जाएगी। अगर तुमने सारे इजी और सारे मीडियम क्वेश्चंस भी निपटा दिए ना, मैं गारंटी करता हूं इस वीडियो में तुम्हारी आराम से 10 से 15,000 कहीं नहीं गई। लेकिन इसमें बात ये होनी चाहिए कि तुमने सारे क्वेश्चन सही कर रखे हो, ऐसा नहीं कि तुमने आधे अधूरे, तुमने इसमें कुछ आधे अधूरे क्वेश्चन गलत कर रखे हो, उसमें भी कुछ गलत कर रखे हो, है ना। वही बस मैं इसमें वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि काफी आसान है यार यहाँ से इतनी रैंक तक लाना। मैंने भी यार यहाँ से ये गलती करी थी कि मैंने क्वेश्चंस तो करे, लेकिन मैंने गलत क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। गलत क्वेश्चंस मतलब मैंने आंसर ही उसमें गलत डाल दिया, चाहे वो जल्दबाजी की वजह से हुआ, चाहे वो कुछ भी वजह से हुआ। मैंने उसमें क्वेश्चंस ही मीडियम, चाहे वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी थे ना, मैंने उसको गलत सॉल्व कर दिया। इसलिए मेरी रैंक जो मैंने बता रखा था मेरी 25,000 आई थी। 25,000 मैं सच बताऊं ना, मैंने इतने सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे, तब भी मेरी 25,000 आ गई थी। इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, इजी करोगे, मीडियम करोगे, 10 से 15,000 की रैंक कहीं नहीं जाएगी, और 10,000 की रैंक लगभग तुम्हारा 99% के परसेंटाइल के ऊपर होता है, तुम लोग निकाल सकते हो 99 के ऊपर ही होगा आई गेस। अब बात आती है, इसके बाद अपन क्या आता है, टफ क्वेश्चंस। देखो ये वाले 2 लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अपन को होता है कॉलेज इंश्योर कराने के लिए। सबसे पहले भाई कल्पेश भैया ये हमेशा बताते थे वीडियो में, सबसे पहले तुम लोग कॉलेज तो इंश्योर करो। अब लोग भाई पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ईगो पे ले लेते हैं, नहीं भाई हम तो ये वाला टॉपिक उठाएंगे, हम इसको ही पूरा रगड़ देंगे। भाई सबसे पहले खाना, हम लोग तो भाई ऊपर टॉप रैंक फोड़ेंगे। टॉप रैंक फोड़ने के लिए अब तुम लोग ने सुना होगा ना कि यार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वैसे ही टॉप रैंक बूंद बूंद से आती है। पहले तुम इजी वाले सॉल्व करो तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा इतने आ जाएंगे, फिर तुम मीडियम वाले सॉल्व करो, अच्छा तुम्हारी अब इंश्योर हो गई कि भाई तुम्हें ये वाला कॉलेज मिल रहा है। अब तुम टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ताकि तुम्हारी रैंक अच्छा ऊपर इंप्रूव होती जाएगी। जैसे बायोटेक है, बायोटेक से अपन की मैकेनिकल सिविल आई, फिर उसके ऊपर अपन की इलेक्ट्रिकल आई, फिर अपन की आईटी से कंप्यूटर साइंस, अपन को ऐसे इंप्रूव करनी है, तो अपन को टैकल ऐसे करना है। अपन का टारगेट ये होना चाहिए कि पहले आधे पौन घंटे में अपन कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब देखो, पिछली बार अपन का कट ऑफ जब 360 नंबर का पेपर था, शायद कट ऑफ 90 मार्क्स क्या अराउंड था, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 90 मार्क्स का अराउंड मेरा अप्रॉक्स कट ऑफ था। तो इस बार का मुझे नहीं पता कि कितना होगा, इस बार का तो शायद जनवरी वाला अटेम्प्ट का 89 परसेंटाइल था ना, मुझे तो याद है 89। तो अपन को पहले पौने घंटे में अपन को परसेंटाइल अपना क्लियर करना है कि अच्छा मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद अपन को मार्क्स अपने के बढ़ाने हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इफ आवर पेपर कम्स टफ। भाई ऐसा बहुत बार हो जाता है, पेपर टफ आ जाता है। पेपर टफ के इसमें सबसे पहली बात, अकेले तुम्हारे लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है, ठीक है, तो सबके ही उस स्लॉट में नंबर कम आएंगे। लेकिन जो मैंने तुम लोग को बात बताई है ना, वो हर केस में अप्लाई हो रही है, चाहे पेपर टफ आए, चाहे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट ही टफ आ जाए। क्या पेपर टफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो तब भी आसान होंगे ना, मानते हो ये वाली बात, कुछ क्वेश्चंस तो तब भी आसान होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 30 के 30 क्वेश्चंस इतने टफ दे दिए, इतने लंबे दे दिए कि भाई बच्चे रो दिए और उनका पसीना निकल रहा है, वो रफ शीट से अपना मुंह पहुंच रहा है, इतना तो नहीं होने वाला ना। तो चाहे टफ हो चाहे कुछ भी हो, अपन को भाई एक ही स्ट्रैटेजी अपनानी है। सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और फिर मैं जाऊंगा यहाँ से टफ लेवल के क्वेश्चन पे सॉल्व करने में। अगर तुमने सच में, अगर तुमने यहाँ से ये वाले दोनों पहले ही पार कर लिया ना, तुम्हारी आराम से इतनी रैंक आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है इतनी रैंक लाना, बस तुम लोग को अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और ये अपन के जजमेंट पे ध्यान देना है कि तुम इजी, मीडियम और टफ को डिफरेंशिएट कर पाओ। बात समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि भाई अगर पेपर टफ आए तो क्या करना है। दूसरी बात, व्हाट इफ आवर फेवरेट सब्जेक्ट कम्स टफ। बताओ कुछ साल पहले, शायद 2 या 3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसा हो गया था कि शायद फिजिक्स इतना टफ आ गया था लोगों का कि किसी से सॉल्व ही नहीं होता। शायद फिजिक्स या मैथ्स, मुझे सच में याद नहीं है, एडवांस का ये पेपर हुआ था, फिजिक्स या मैथ्स कुछ ज्यादा ही टफ आ गया था। तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर बताऊं, केमिस्ट्री बन गया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री सबसे आसान है, मैं बस एक बता रहा हूँ उस पेपर का जनरल फैक्ट। उसमें फैक्टर अपन का ये बन गया था कि केमिस्ट्री अपन का डिसाइडिंग फैक्टर बन गया था। क्यों? क्योंकि भाई फिजिक्स या मैथ्स जो भी सब्जेक्ट रहा वो तो बन नहीं रहा था लोगों से, तो भाई लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग केमिस्ट्री से उखाड़ पाए नंबर, केमिस्ट्री से ज्यादा नंबर ला पाए। तो वही वाली बात होती है, अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट भी टफ आ गया ना, क्योंकि अपन को तो पता नहीं है, हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है कि वो वाला सेक्शन टफ आ जाए, और अगर आ जाए तो सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि एक नॉर्मल बात है, हो सकता है सब। अगर आ जाए तब भी अपन को यार यही रूल फॉलो करना है, इजी, मीडियम, टफ, बात खत्म हो गई है ना, इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो बस मैं ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ कि इसी चीज, अरे हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि भैया इजी कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, टफ कौन सा है।
या फिर अगर मैं एक ही क्वेश्चन को, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले रीड कर लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन इजी है या टफ है। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रीड करूंगा तो क्या मेरा भैया टाइम बर्बाद नहीं होगा? तुम इसको ऐसे समझो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें स्टार्टिंग में बताऊं 10, मैं बताऊं तो अपने मन से पूछना, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में तुम्हें आइडिया लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होने वाला है नहीं। मतलब सीधी सी बात है, तुमने फॉर एग्जांपल उठाया इनऑर्गेनिक का, तुमने पढ़ा, उसने पूछा कि ये वाला कंपाउंड से, मतलब इसके साथ मैं रिएक्ट करा के इसकी रिएक्शन क्या होगी, तुम्हें समझ में आ गया कि यार ये वाली रिएक्शन मुझे याद नहीं, छोड़ो। कितना सेकंड लगा? 7 से 8, चलो 10 सेकंड लगा। 10 सेकंड में तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये वाला नहीं बनने वाला है, मतलब इसको सबसे आखिरी में यूज करना है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही तुम्हें मतलब समझ में आ जाता है, अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि अच्छा यार यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन इसका थोड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे थोड़ी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इसलिए दिक्कत हो सकती है। और एक सबसे बड़ी ट्रिक एक आती है, जो उसमें एक ऑप्शन आता है ना अपन का, जैसे तुम लोगों ने सीबीटी दे रखा होगा, मतलब जो अपन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें एक ऑप्शन आता है अपन का मार्क फॉर रिव्यू। इस वाले ऑप्शन का मैं इतने बुरी तरीके से फायदा उठाता था ना, बताओ क्या करना था। देखो, सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस के कलर अलग होते हैं। जैसे तुमने कोई ऑप्शन पे क्लिक किया, उस पे तुमने क्लिक मतलब सेव आंसर कर दिया, तो शायद वो ग्रीन कलर का बन जाता था। हमारे टाइम पे तो यही होता था, शायद वो ग्रीन कलर का बन जाता था। अब तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब तुम्हें पता रखा है कि मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा। मैं इसको कैसे यूज करता था, और जो अपन के बचे हुए कलर है वो तो तुमने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं करे। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता था, मैं मार्क फॉर रिव्यू उन क्वेश्चंस को छोड़ता था जो मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना। मान लो इनऑर्गेनिक का कोई फैक्ट आ गया, उसने बोला कि यार ये वाली जो रिएक्शन है ये किस प्रोसेस के अंदर आती है, या फिर इसको कहां पे यूज करता है, मतलब इसके तुम एप्लीकेशन बता दो, मुझे नहीं पता। मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल देता था। इससे फायदा क्या होता था? इससे फायदा होता था कि भाई अलग कलर का है, अलग कलर का है, मतलब मुझे समझ में, फॉर एग्जांपल रेड कलर उसने मार्क किया, तो मुझे समझ में आ जाता था कि अच्छा यार यहाँ से ये वाला रेड मार्क है, मतलब मुझे एंड तक सॉल्व ही नहीं करना है। तो ऐसे में बेसिकली क्वेश्चन छांट पाता था अच्छे से। अच्छा, जो ग्रीन वाले हैं वो मैंने कर रखे हैं, जो रेड वाले हैं मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करने, और जो अपन के बचे हुए क्वेश्चन है जैसे जो व्हाइट कलर के हैं वो मतलब मुझे अभी सॉल्व करने हैं। जनरली बताऊं, बच्चे फंस जाते हैं कि यार मार्क फॉर रिव्यू हम लोग करेंगे, हम लोग स्मार्ट प्ले करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू में तुम लोग इतने सारे मार्क कर लेते हो कि तुम लोग को खुद समझ में नहीं आता कि भैया अब पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बात ये आती है कि भाई मार्क फॉर रिव्यू को तुम लोग को थोड़ा इस हिसाब से फायदा उठाना चाहिए कि तुम लोग उन क्वेश्चंस को मार्क करो जो तुम लोग को करने ही नहीं है। उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है 75 क्वेश्चंस है ना, 75 क्वेश्चंस है मींस में, तुम्हें साफ समझ में आ गया कि भाई मैथ्स में 12, फिजिक्स में 15 और अपन की केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन मुझसे बनने ही नहीं वाले। तो आराम से 12 + 15 + 6 33 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया कि भाई बनना ही नहीं है। तो मतलब 33 क्वेश्चंस तो हट गए ना तुम्हारे पेपर से, तो बचे कितने? 75 - 33 42। तो अब तुम्हें केवल 42 क्वेश्चंस पे ध्यान देना, और तुम्हारा जो फोकस होगा वो उन 42 क्वेश्चंस पर ही रहेगा। इससे तुम्हारे मतलब अंदर से तुम्हें साफ अच्छे क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, अच्छे से तुम मैनेज कर सकते हो पेपर को कि अच्छा भाई इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, और इतने क्वेश्चंस को मैंने छोड़ ही रखा है। बात समझ में आ गई? तो आई गेस मैंने तुम लोग को सारी बातें बता दी होगी, ठीक है? क्योंकि बस यार बताओ, इस कंसेप्ट पे फोकस रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैं हमेशा इस चीज पे फोकस देता हूँ। इजी सबसे पहले छांटो तुम लोग, उसके बाद मीडियम को छांटो, उसके बाद टफ, इसको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टफ वाले क्वेश्चंस कब रहते हैं? जब अपन की इतनी रैंक इंश्योर हो गई, अब मुझे अपनी केवल और बढ़ानी है। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एक टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये वाली जो रैंक है ये अपन की खिंच गई, यहाँ से कुछ, यहाँ से अपन की 8,000 तक पहुंच गई। फिर मैंने थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर मेरी रैंक कुछ यहाँ से 5,000 तक पहुंच गई। अपन को ऐसे इसको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है पेपर में, है ना? क्योंकि अपन को ऐसा नहीं कि अपन भाई सुबह नींद में उठ के चले जाएंगे पेपर देने, और जैसा पेपर आया अपन को उस हिसाब से एक्ट करना, ऐसा नहीं होता। अपन को कुछ चीजें सोच के जानी पड़ती है पहले पेपर में, और उसी तरीके से अगर अपन एक्ट करेंगे तो उसी तरीके से अपन का रिजल्ट आएगा। सो आई गेस सारी चीजें बता दी तुम लोग को, और शायद ये जेई के पहले मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का टाइम वेस्ट हो। मतलब वीडियो करने में मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ये नहीं चाहता तुम लोग का टाइम वेस्ट हो। सो आई गेस तुम लोग को काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं, कितना रखें? 250 लाइक्स रखते हैं, 250 लाइक्स कर देना। मतलब यार, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को अच्छी बातें बता रहा हूँ, अच्छी बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ठीक है? तो 250 लाइक्स का टारगेट इतना बड़ा नहीं है, तो कर देना। अगर कोई और भी डाउट हो तुम लोग को, है ना, नोट्स के रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है जो कि क्विक रिवीजन के काम आएगी। और अगर कोई और भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं उसमें अवेलेबल तो रहता ही हूँ। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।